दोस्तों आज यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं महान कॉमेडियन लक्ष्मीकांत बेर्डे, जिनको आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा। इनकी जो अदाकारी थी बड़ी ही लुभावने वाली थी। बहुत सारी फिल्मों में कॉमेडियन का रोल ये किया करते थे। यहाँ पर 80% लोग नहीं जानते कि लक्ष्मीकांत बेर्डे की मौत किस तरह से हुई थी। बड़े तड़प तड़प कर मरे थे, बहुत बुरा इनका अंतिम समय रहा था। दोस्तों किस तरह से ये छोटी सी उम्र में हमको छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गए, इसके बारे में पूरी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। लक्ष्मीकांत बेर्डे 80-90 के दशक में एक अभिनेता हास्य कलाकार के रूप में उभरा था। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और उसका नाम था लक्ष्मीकांत बेर्डे। वो अपने हर संवाद पर लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया करता था, यानी कि उसकी बातों में ही हंसी फूट जाया करती थी। 20 अक्टूबर 1954 को बम्बई की एक चौल में उनका जन्म हुआ था, यानी कि गरीब ही परिवार से थे। यहाँ पर उनके 5 बड़े भाई बहन भी थे। गरीबी उनको थी, चौल में जन्म हुआ था तो ज़्यादा उनके पास संसाधन नहीं थे। घर में गरीबी का आलम था, इसलिए बचपन में ही लक्ष्मीकांत बेर्डे लॉटरी की टिकटें बेचने लगते हैं और उससे कुछ पैसे मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी पैसा मिलता है उससे वे अपनी पढ़ाई करते और घर में भी कुछ पैसे दे दिया करते हैं, जिससे कि घर का खर्चा चले। इस तरह से उनकी बचपन की ज़िंदगी गुजरती है। एक्टिंग का उनको बचपन से ही शौक था और वह गणेश उत्सव में होने वाले नाटकों में अभिनय भी किया करते थे, क्योंकि एक्टिंग उनको अच्छी लगती थी। तो उनको लगता था कि कहीं ना कहीं कोई मौका मिल जाए, बस फिर तो मज़ा ही आ जाए। धीरे धीरे स्कूल में भी वो एक्टिंग करने लगते हैं और लोगों के दिलों में बसने लगते हैं। अब लोग उनको एक अच्छा एक्टर मानने लगते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है और कॉमेडी तो लाजवाब करता है। बाद में जब पैसा की तंगी होने लगती है तो मराठी साहित्य संघ में छोटी मोटी नौकरी कर लेते हैं, अपना गुजर बसर करने लगते हैं। यहाँ पर वो नौकरी करते हुए नाटकों में कॉमेडी भी करने लगते हैं। तूर तूर नाम की एक नाटक होती है, पहली बार उनकी किस्मत उस नाटक के जरिए पलटती है। पुरुषोत्तम बेर्डे के मराठी नाटक से वो हिट हो जाते हैं और अब यहाँ पर उनको मराठी फिल्में भी मिलने लगी थी। इस नाटक से इतने फेमस हो गए थे, मराठी फिल्में भी उनको मिलने लगी थी और अब वह अपने ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ने लगे थे। दोस्तों 1984 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था धूम धड़ाका। वह हिट हो जाती है। उसमें लक्ष्मीकांत बेर्डे अपना अभिनय करते हैं और यहाँ पर जैसे फिल्म हिट होती है तो लक्ष्मीकांत बेर्डे भी यहाँ पर हिट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये हास्य कलाकार के रूप में इन्होंने इस फिल्म के अंदर काम किया था। तो अब यह एक बड़े हास्य अभिनेता बनकर यहाँ से उभरते हैं। इस फिल्म से सभी लोगों की ज़बान पर इनका नाम आ जाता है। यहीं से उनके लिए हिंदी फिल्मों का रास्ता भी खुल जाता है। हिंदी फिल्मों का रास्ता कैसे खुला था दोस्तों? सूरज प्रजातिया उन दिनों मैंने प्यार किया फिल्म की तैयारी कर रहे थे और उनकी नज़र जैसे ही लक्ष्मीकांत के अभिनय पर पड़ी तो फौरन उनको सलमान खान के साथ रोल दे दिया था। 1989 में आई फिल्म में उन्होंने इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग की कि लोग उनके मुरीद हो गए थे इस फिल्म के अंदर, मैंने प्यार किया के अंदर। इसके बाद उनको कई सुपरहिट फिल्मों में लिया जाने लगा, जैसे कि हम आपके हैं कौन, आरजू, साजन, बेटा और 100 डेज़ और अनाड़ी फिल्म में उनको रोल मिलते हैं और यहाँ से उनको बहुत सारी प्रसिद्धि भी मिलती है। इन फिल्मों से वो 90 के दौर में सबसे सफल कॉमेडियन बन चुके थे। सफलता उनके कदमों को चूमने लगी थी और लोग उनको हर फिल्म में लेने की गुहार लगाने लगे थे। निजी ज़िंदगी की यहाँ पर उनकी चर्चा करते हैं तो दोस्तों मराठी नाटकों के दौरान ही एक रूही नाम की लड़की जो कि अभिनेत्री होती है, उससे उनको प्यार हो जाता है और दोनों 1985 में शादी भी कर लेते हैं। मगर शादी उनकी अच्छी नहीं चली और बिना तलाक के ही दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। उसके बाद उनकी ज़िंदगी में अभिनेत्री प्रिया अरुण आई और दोनों ने अपनी शादी की बात कभी भी किसी के सामने जाहिर नहीं की, लेकिन फिर भी इनके 2 बच्चे हुए, बेटा अभिनय, बेटी स्वानंदी। इन दोनों बच्चों को वह लेकर पाल रहे थे और अपनी जो नई पत्नी थी उसको अपने साथ रख रहे थे, लेकिन किसी से ये नहीं कहते थे कि हम दोनों ने शादी कर ली है। अब दोस्तों यहाँ पर इनका जीवन चरित्र यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब इनके अंतिम समय के बारे में भी चर्चा करते हैं, जो कि बहुत ही दुखद रहा
और लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब इनके अंतिम समय को सुनते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मीकांत बेर्डे जब 44 या 45 साल के थे तो अचानक उनके शरीर में यूरिन की दिक्कत होने लगती है, शरीर में जान नहीं रहती है और पेशाब भी अच्छी तरह से नहीं आता है, पेशाब में जलन रहने लगती है। चेकअप करवाते हैं तो चेकअप से पता लगता है कि उनकी दोनों किडनियां करीबन खराब हो चुकी हैं। अब इस बात को सुनकर उनको बहुत बड़ा झटका लगता है कि अभी इतनी सी उम्र में उनकी किडनियां खराब हो गई हैं। इसके बाद उनकी ज़िंदगी दवाइयों पर पूरी तरह से टिक जाती है। और फिर दोस्तों, लोगों को हंसाने वाला यह कॉमेडियन अंतिम समय में बहुत ही दर्द में जी रहा होता है, क्योंकि शरीर के अंदर जान नहीं रही थी, पेशाब में दिक्कत थी, किडनियां खराब होने लगी थी। मौत से 1 महीने पहले तो वो इतने कमज़ोर हो गए थे कि बेड से उठ भी नहीं सकते थे। दोस्तों, यहाँ पर अब उनकी 16 दिसंबर 2004 के दिन रात करीब 2:45 बजे उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि अब उनकी किडनियों ने काम करना बंद कर दिया था और अब वो डायलिसिस पर चल रहे थे, यानी कि शरीर की गंदगी को मशीनों से निकाला जा रहा था। तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी और 16 दिसंबर 2004 की रात करीब 2:45 बजे उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है और सिर्फ 49 वर्ष की उम्र में लक्ष्मीकांत बेर्डे इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और वह अलविदा हो जाते हैं। दोस्तों, लोग समझते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हमारी न जाने करोड़ों वर्ष की उम्र है, लेकिन कुछ भी नहीं है इस उम्र में। थोड़े दिनों का मेला होता है, पानी के बुलबुले जैसी ज़िंदगी होती है, थोड़े दिन तो फूला रहता है और थोड़ी देर बाद वह फूट जाता है। ऐसे ही हम लोग सोचते हैं कि हम जीवन में ये करेंगे वो करेंगे और खुश हो जाएंगे, लेकिन जब अंत समय आता है, धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि ज़िंदगी तो बस यूं ही आंखों के सामने से गुजर गई और हमने कुछ भी नहीं किया, ऊपर वाले का नाम भी नहीं लिया। तो यहाँ पर जाने वाली चीज़ जो है वो ऊपर वाले का नाम है, उसका नाम लेते रहें और अपने काम करते रहें। कभी भी ये घमंड ना करें कि हम 100 साल जिएंगे या 1000 वर्ष जिएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जो है अपना करते जाएं, परिवार को पालते जाएं, ऊपर वाले का नाम लेते जाएं, ज़्यादा घमंड किसी भी बात पर ना करें। यहाँ पर आपको लक्ष्मीकांत बेर्डे की कौन सी फिल्म अच्छी लगती थी उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं और हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है दोस्तों, इसके बारे में भी बता सकते हैं, क्योंकि आप जब अच्छी राय देते हैं तो हमारा भी उत्साह बढ़ता है और अच्छे प्रोग्राम यहाँ पर लेकर आते हैं आपके समक्ष। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा कि तब तक आप खुश रहें और खुशहाल रहें जीवन के अंदर, कभी भी किसी चीज़ पर घमंड ना करें, ऊपर वाले का नाम लेते रहें। जय हिंद, जय भारत।